अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं सानी खान। पिछले ही दिनों कराची में एक्सपो सेंटर में एज फिजिक प्रो शो हुआ, जो कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री को लेकर बहुत बड़ा शो था। और इसमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर आए, इंटरनेशनल अचीवर्स आए, टाइटल होल्डर आए, और दुनिया ने बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखा। और इतने बड़े एरिना में होना स्पोर्ट्स इवेंट का एक बहुत ही बड़ी बात है, और जिसका तमाम का तमाम क्रेडिट एज फिजिक जिम के ऑनर, जो चेन ऑफ जिम है, उनके ऑनर रोहेल खालिदी भाई को जाता है। हम सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं रोहेल खालिदी भाई को कि उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री का, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा इवेंट अकेले अपने ही रिसोर्सेज से है, अपने ही वसाइल से और अपनी जद्दोजहद से इतनी बड़ा इवेंट करवा दिया, जो कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा देखा गया, बहुत ज्यादा वायरल हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी ये दिखाते हैं हम, इस शो को लेकर सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और गवर्नमेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने एक लेटर इशू कर दिया कि जनाब ये इन्होंने हमसे कुछ क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, एज फिजिक शो वालों ने कुछ कम्युनिकेशन नहीं की, कुछ हमारी डेडलाइन को मीट नहीं किया, और इसीलिए ये हम इनसे एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से एज फिजिक को एक लेटर इशू हो गया था। तो इस पर नंबर 1 बात ये करूंगा कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी ऑर्गेनाइजर, कोई भी जिम ओनर अपनी प्राइवेट हैसियत में कुछ भी स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करवा रहा है, तो उसको आपसे एनओसी लेने की, आपसे बात करने की भी, गवर्नमेंट की आशीर्वाद की या आपके उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो अपनी प्राइवेट हैसियत में जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोहेल खालिदी भाई ने इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज करके खुद गवर्नमेंट एसोसिएशंस का, फिटनेस इंडस्ट्री का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का असल में बोझ हल्का किया है, उनके साथ ताउन किया। वरना इतना बड़ा काम तो गवर्नमेंट के करने का था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इतने बड़े एरिना में इतना पैसा खर्च करके इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाते और पूरे पाकिस्तान भर के प्लेयर्स को बुलाते और उस पर करोड़ों रुपए खर्च करते, मगर अकेले रोहेल खालिदी भाई ने सारा कर दिखाया। तो ये तो उन्होंने गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया और गवर्नमेंट का बोझ हल्का कर दिया कि असल में तो ये काम गवर्नमेंट के करने का था। तो गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को अब चाहिए, रोहेल खालिदी भाई की एप्रिसिएशन का भी एक लेटर इशू कर दिया जाए, जिसमें रोहेल खालिदी भाई को सैल्यूट पेश किया जाए कि जनाब आपने तनहा अपनी टीम बनाकर अपने ही पैसे से इतनी जद्दोजहद करके इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज कर दिया। रोहेल खालिदी भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अथॉरिटीज से मैं कहूंगा जनाब कि आपने एक तो वो लेटर इशू कर दिया था जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और आपको भी मालूम है, तो आप जरा एक एप्रिसिएशन का लेटर भी इशू कर दें, रोहेल खालिदी भाई को कोई इनाम भी दे दें, ताकि मजीद भी प्राइवेट लोग प्राइवेट हैसियत में, अपनी हैसियत में स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करवा सकें, बॉडी बिल्डिंग इवेंट और फिटनेस इवेंट कंडक्ट करवा सकें। तो हमारी इस बात पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और गवर्नमेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया।